आगे बढ़े फिर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज राउटिंग। ये भी आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और 100% आपको अटेंशन पे करनी पड़ेगी, तब समझ आएगा, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। सो आईपी एड्रेसिंग में आप नेटवर्क लेयर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, एक आईपी एड्रेसिंग का क्वेश्चन रहता है, फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन की भी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, और राउटिंग से भी एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है। यस, हेडर के अंदर जितने भी फील्ड्स थे, उन फील्ड से रिलेटेड भी आप अगर अगर आपने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे तो वो भी आपने देखे होंगे। ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो नेटवर्क लेयर की जितनी भी फंक्शनैलिटीज थी आपने पढ़ ली। राउटिंग थी, स्विचिंग थी, आईपी एड्रेसिंग थी, दैट इज लॉजिकल एड्रेसिंग। ये मेन फंक्शनैलिटीज थी, ये आपने पढ़ी। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन था, पूरे हेडर को स्टडी किया। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, एआरपी। आवाज चली गई सर। अभी भी लैग है। नहीं, अब ठीक है सर। ओके। तो आज राउटिंग स्टार्ट करेंगे, राउटिंग कंप्लीट भी कर देंगे। दैट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नेटवर्क लेयर। ठीक है। यस सर। ओ, ध्यान से देखना। यस, ध्यान से सुनना। व्हाट इज राउटिंग? ध्यान से देखना। लेट्स से one station, one host is there A, that is connected with one router. This router is connected to another router. This is connected to other one, and let's say this is connected to B, station B or host B. यहाँ पे एक और पाथ था, लेट्स से वन मोर राउटर, लेट्स से दिस इज वन मोर राउटर। यहाँ पे आपने देखा एक और राउटर था, लेट्स से यहाँ पे एक और राउटर था, ये बी से कनेक्टेड था। यहाँ पे एक राउटर था, आप बोल सकते हो यस, ये डायरेक्टली बी से कनेक्ट। ध्यान से देख लेना। सो आप बोल सकते हो यस, लेट्स से कोई इनकमिंग पैकेट ए से कोई पैकेट आ रहा है इस राउटर के पास। ध्यान से देखना। अब इस राउटर के पास आप बोल सकते हो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे आप बोल सकते हो ऑप्शंस हैं, कौन से पाथ पे इस डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करना है। सो आप बोल सकते हो यस, वी कैन से दैट फॉर एवरी राउटर, यस, करस्पॉन्डिंग टू एवरी राउटर देयर विल बी वन राउटिंग टेबल। सो दिस वन इज द राउटिंग टेबल, इजंट इट? ये राउटिंग टेबल होगी। यस, इस राउटिंग टेबल में कुछ एंट्रीज होंगी। इन एंट्रीज के बेसिस पे ये डिसीजन लेगा कि इस पैकेट को यस कौन से रूट पे फॉरवर्ड करना है, इजंट इट? सो मेकिंग द राउटिंग टेबल, दैट प्रोसीजर इज नोन एज अ राउटिंग, and we can say that the decision of transmitting or forwarding that packet is known as what? Switching. So we can say that routing and switching, yes, both are, yes, we can say that done with the help of router. Means ultimately router से switching भी होगी और routing table भी बनेगी. So routing and switching both are performed at routers. So router is a combination of routing as well as switching. कोई दिक्कत है? So इस routing table से help मिलेगी। यहाँ से कोई path identify हुआ और लेट से वो पाथ क्या था, ये वाला पाथ, तो इस वाले पाथ से इस पैकेट को ये क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, isn't it? So we can say that yes,
out of all the available paths, one best path will be decided, or we can say that on that particular path the packet is forwarded. Is that clear? सर जब ए कोई भेजेगा तो वो राउटिंग टेबल में क्या देखेगा उस पैकेट से हाँ, वो करस्पॉन्डिंग? राउटिंग टेबल ही तो पढ़ेंगे आज, और पढ़ेंगे क्या, कैसे देखेगा, क्या होगा, वो राउटिंग टेबल में देखेंगे। पहले ये बता रहा हूँ एक राउटिंग टेबल होती है, यस सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके। राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेगा, कुछ एल्गोरिदम्स अप्लाइड होंगे, उसके बाद एक पाथ डिसाइड होगा, उस पाथ पे आप बोल सकते हो वो पैकेट फॉरवर्ड किया जाएगा। दैट इज नोन एज व्हाट, राउटिंग। राउटिंग का एक और अल्टरनेट है, मैंने बताया राउटिंग इज नॉट द यस नेसेसरी और मैंडेटरी फंक्शनैलिटी, मैंने बताया था। Routing is optional, but we can say that nowadays routing is going to implement it, isn't it? So routing अभी देखोगे तो हर जगह implement होती है, actual में networks में routing use होती है, but that is optional, जरूरी नहीं है इसका use करना। Yes, one more method is that is known as flooding. Flooding का मतलब ये हुआ, flooding का मतलब अगर routing आपने use नहीं की, अगर routing use नहीं की तो कोई routing table नहीं होंगी, कोई राउटिंग टेबल नहीं है राउटर के पास, तो राउटर के पास जो भी इनकमिंग पैकेट आएगा उस पैकेट को वो सारे आउटगोइंग लिंक्स में क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। मींस उस पर्टिकुलर पैकेट की बहुत सारी रिडंडेंट कॉपीज, इजंट इट? और हर आउटगोइंग लिंक पे उसको फॉरवर्ड, यस, कौन से पाथ पे नहीं करेगा, यस, द पाथ फ्रॉम विच यस दैट पैकेट अराइव्ड, इजंट इट? जिस पाथ से वो पैकेट आ रहा है राउटर के पास, उस पाथ को छोड़ के जितने भी पाथ हैं उन सभी पे क्या कर देगा, उसकी फ्लडिंग कर देगा। सो दो कंसेप्ट्स है, एक है राउटिंग, एक क्या है, फ्लडिंग। मैंने बताया राउटिंग इज ऑप्शनल, अगर राउटिंग यूज ना करो तो फ्लडिंग कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, यस, दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, राउटिंग एंड फ्लडिंग। फ्लडिंग मींस व्हाट, यस, जितने भी आउटगोइंग लिंक्स हैं सभी पे उसकी कॉपीज बना के उस पैकेट को क्या कर दो, फॉरवर्ड। समहाउ वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। डेस्टिनेशन पे अगर वो पहुंच जाएगा तो जितनी भी रिडंडेंट कॉपीज डेस्टिनेशन के पास आएंगी, एक पहुंचने के बाद वो सारी की सारी डिस्कार्ड करनी पड़े। दैट इज नॉन एज व्हाट, फ्लडिंग। अब राउटिंग कंपेयर करें तो आप बोल सकते हो यस, इन राउटिंग यस राउटिंग टेबल्स आर रिक्वायर्ड, whereas in flooding there is no routing. That means we can say that no routing table is required. Clear है, कोई डाउट है इसमें? क्लियर? आप ध्यान से Yes, देखना। sir. अब जरा मुझे बताना, नेक्स्ट वन ध्यान से सुनना, नेक्स्ट कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। मान लो राउटर ने यस एक पाथ ये वाला चूज कर लिया, ध्यान से देखना, यस ये वाला पाथ चूज कर दिया, तो बताओ ये गारंटेड है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा? टेल मी, ध्यान से देखना, राउटर के पास जो इंफॉर्मेशन होंगी वो आप बोल सकते हो यस कुछ नेबर्स के करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन होंगी, जो उसको बेस्ट पाथ लगेगा उस पे उसको ट्रांसमिट कर देगा। यस, मैंने बताया था पाथ की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, बेस्ट पाथ का मतलब ये नहीं है कि शॉर्टेस्ट ही होगा। मान लो शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रैफिक ज्यादा था तो ये यस लॉन्गेस्ट पाथ पे भी उसको फॉरवर्ड कर सकता था, इजंट इट? सो राउटिंग में आप नहीं बोल सकते हो कि शॉर्टेस्ट पाथ की गारंटी मिलेगी, बट फ्लडिंग में आपने सारी डायरेक्शंस में फॉरवर्ड किया है सेम पैकेट को, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वहां से पैकेट पहले पहुंचेगा। यस, यस और नो? शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये हुआ जिस पाथ से पहले पैकेट पहुंचा, इसका मतलब अल्टीमेटली वो शॉर्टेस्ट पाथ रहा होगा, ठीक है? शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये रहा कि अगर उस पाथ से पैकेट सबसे पहले आया है तो वहां से सबसे कम टाइम लगा है, और सबसे कम टाइम लगा है उसी पाथ को आप क्या बोल रहे हो, शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर है, कोई डाउट? Yes, sir. ओके, सर ध्यान से देखना, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ये आ सकता है कि सर जब राउटर ने डिसीजन लिया तो वो शॉर्टेस्ट पाथ का ही लिया होगा। ध्यान से देखना, उसने उस टाइम पे डिसीजन लिया, क्या पता उस टाइम पे उस पर्टिकुलर पाथ पे ट्रैफिक कम था, बट थोड़ी देर बाद उस पाथ पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाए तो वो लॉन्गेस्ट पाथ भी बन सकता है। हाँ, आप बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जब ए पहले बार राउटर को जब पहला वाला राउटर के पास 4 ऑप्शन है हम्म भेजने के लिए, और हम्म। उसने पहले राउटर पे देखा कि सबसे छोटा रूट है पहले राउटर पे फर्स्ट भेजने छोटे के लिए, रूट का मतलब ये हुआ, हाँ छोटा है, आगे वो बड़ा भी बन सकता है ना आगे चल के फिर। चल के वो बड़ा बन सकता है, बट जो हाँ दूसरा router है, उसमें
पहले से दूसरे राउटर पर जाने के लिए बड़ा है, बट उससे आगे सारे छोटे हैं, तो हाँ, कौन सा? ध्यान से देखना, वो तो राउटिंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे उनमें देखेगा, बट जो मैं जनरल पॉइंट बता रहा हूँ वो देखेंगे, वो कैसे क्या करेगा, वो तो राउटिंग एल्गोरिदम्स आएंगे डिटेल में, कौन से पे करेगा कैसे नहीं करेगा, वो राउटिंग एल्गोरिदम्स आने वाले हैं। बट मैं जो अभी बताना चाह रहा हूँ पॉइंट ये है कि जो पाथ उसने चूज किया है वो शॉर्टेस्ट पाथ हो, ये गारंटी नहीं है। क्लियर है? उस पे आगे जाके ट्रैफिक भी आ सकता है, या वो आगे जाके कहीं पे डाउन भी हो सकता है। मान लो इसने इस वाले पाथ पे इसको फॉरवर्ड किया और बाद में पता चला कि ये लिंक क्या हो गया डाउन, तो आप बोल सकते हो ये पैकेट ट्रांसमिट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, इजंट इट? बट फ्लडिंग में आप बोल सकते हो सारी डायरेक्शंस में आपने किया था, तो गारंटेड वो पैकेट कहीं ना कहीं से जरूर पहुंचेगा बी पे, अगर एक भी पाथ एक्टिव हुआ तो। इसलिए बोलते हैं कि राउटिंग आप बोल सकते हो दैट इज यस, रिलायबिलिटी इज लेस इन राउटिंग बट रिलायबिलिटी इज मोर इन केस ऑफ फ्लडिंग। तो जहां पे रिलायबिलिटी का क्राइटेरिया है, जैसे मिलिट्री में अगर बात करें तो उनको क्या चाहिए, मिलिट्री नेटवर्क में रिलायबिलिटी चाहिए, कोई भी मैसेज लॉस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या यूज करते हैं मिलिट्री में नेटवर्क्स में, वो फ्लडिंग यूज करते हैं, वो राउटिंग यूज नहीं करते, इजंट इट? और हम इन जनरल वे अगर हम देखते हैं देन राउटिंग इज प्रीफर्ड ओवर फ्लडिंग, क्योंकि फ्लडिंग में क्या होगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे पैकेट्स फ्लड होंगे, इजंट इट? तो वहां पे बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो मिलिट्री नेटवर्क्स में बैंडविड्थ ज्यादा प्रोवाइड की जाती है, बट अगर बैंडविड्थ इतनी नहीं है तो आप राउटिंग को प्रीफर करो। क्लियर है? ब्रेक की सर, सर जैसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो सोर्स और डेस्टिनेशन। डिस्टेंस अभी भूल जाओ, डिस्टेंस आएगा अभी क्या होता है क्या नहीं, एल्गोरिदम्स में आएगा, जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उनमें बताओ कोई डाउट है तो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो देखेगा राउटर से एक राउटर से दूसरे नहीं राउटर के नहीं, बीच। कुछ नहीं देखेगा, जो देखेगा वो राउटिंग एल्गोरिदम्स में देखेगा, क्या देखेगा मैं बता रहा हूँ, बेस्ट पाथ कैसे चूज करेगा वो राउटिंग एल्गोरिदम आएगा तब पता चलेगा, ओके सर। तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते क्या चूज करेगा क्या नहीं। ठीक है, कौन सा शॉर्टेस्ट है? हाँ, जो पॉइंट्स मैंने बोले उनमें कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। हाँ जी, तो राइट डाउन, यस वी कैन से दैट, यस अगर राउटिंग की बात करें और अगर फ्लडिंग की बात करें तो, और राउटिंग और फ्लडिंग की अगर बात करें तो राउटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Sir, no routing table is required. राउटिंग की Routing की सर नहीं हाँ सर, जी, इसमें सर रिलायबिलिटी नहीं है। रिलायबल नहीं होगा ये। रिलायबिलिटी नहीं है, यस। फ्लडिंग के एडवांटेजेस देखेंगे पहले और राउटिंग के डिसएडवांटेजेस देखेंगे। राउटिंग की पहली डिसएडवांटेज क्या है? राउटिंग टेबल्स आर रिक्वायर्ड, तो एक डेटाबेस कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, यस और नो? यस, तो आप बोल सकते हो यस, फर्स्ट डिसएडवांटेज इज व्हाट, दैट इज राउटिंग टेबल्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर है? यस, इसके ऊपर आप कहीं पे लिख सकते हो फ्लडिंग मींस यस फॉरवर्डिंग द पैकेट, राइट डाउन, इसके ऊपर लिख लेना कहीं पे भी फ्लडिंग की डेफिनेशन। फ्लडिंग मींस, राइट डाउन, forwarding the incoming packet in all outgoing links, or to all outgoing links, forwarding incoming packet to all outgoing links except the direction from which the packet is arrived, except the direction from which the packet is arrived। ठीक है? एंड राउटिंग में आप लिख सकते हो, यस राइट डाउन, राउटिंग में कहीं लिख सकते हो, आप कहीं पे भी लिख लो, because of routing, comma
incoming packet is forwarded, incoming packet is forwarded to only one direction, only one direction, or only one path. It is forwarded to only one path, and that path is decided by, and that path is decided based on, that path is decided based on routing algorithms. क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं. फ्लडिंग में जो एडवांटेज आप लिख रहे थे, इसकी एडवांटेज क्या है? यस, नो राउटिंग टेबल और राउटिंग टेबल्स आर नॉट रिक्वायर्ड. Next one, shortest path may not be guaranteed. But here we can say that yes, shortest path is guaranteed. Shortest path is guaranteed का मतलब ये हुआ कि सारी डायरेक्शंस में आपने फ्लड कर दिया तो सबसे पहले पैकेट पहुंचेगा, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ. इसके बाद जितने भी पैकेट्स आएंगे उनको डिस्कार्ड कर दोगे. इसका मतलब अल्टीमेटली आपका पैकेट शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू ही आया होगा. यस और नो? थर्ड वन आप बोल सकते हो यस. इसकी डिसएडवांटेज क्या है? रिलायबिलिटी इज लेस. सर ये भी तो हो सकता है ना फ्लडिंग में कि शॉर्टेस्ट पाथ कोई दूसरा रहा हो बट वो बिजी रहा हो तो नहीं आ पाया होगा वहां से. शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये है, ध्यान से देखना. यस, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये है, लॉजिकली समझो, जहां से सबसे पहले आप पहुंच पाओ. ओके सर, चाहे वो लंबा भी हो. हाँ, कुछ भी हो. ओके सर. दैट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. समझ रहे हो मेरी बात? ओके. एडवांटेजेस देखें और सर वॉइस चली गई, नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही. आगे से आ रही. हाँ, ध्यान से देखना. फ्लडिंग की डिसएडवांटेज किससे चली गई सर? सर वॉइस नहीं आ रही. कॉपी इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करेगा या नहीं? आपकी वॉइस Yes. चली गई. अभी वॉइस आ रही है या नहीं? क्लियरली बोलिए. कब आ रही है? जब आप बोल रहे थे तब चली गई. हाँ, मैं बोल रहा हूँ फ्लडिंग की डिसएडवांटेज देखेंगे, राउटिंग की एडवांटेज देखेंगे. तो मान लो एक स्टेशन था, होस्ट था, इसने पैकेट ट्रांसमिट किया एक राउटर को. राउटर इसकी कितनी कॉपी क्रिएट करेगा? 3 कॉपी क्रिएट करेगा, क्योंकि 3 ही आप बोल सकते हो यहाँ से आउटगोइंग पाथ्स हैं, और इन तीनों पाथ्स पे एक एक कॉपी क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा. यस और नो? फिर Yes, नेक्स्ट sir. राउटर के पास जाएगा. बोलिए. नहीं, कोई डाउट नहीं सर. वॉइस आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर. हाँ. उसके बाद मैं बता रहा था यस, फिर नेक्स्ट राउटर के पास एक कॉपी जाएगी, फिर उससे जितने आउटगोइंग लिंक्स होंगे उन पे फिर इतनी कॉपी क्रिएट करनी पड़ेंगी. यस और नो? फिर वो अपनी जितनी भी डायरेक्शंस उन डायरेक्शंस में इसको फॉरवर्ड करेगा. मान लो इसके पास 3 पाथ है तो ये 3 कॉपी फिर क्रिएट करेगा, और फिर हर पाथ पे एक एक कॉपी क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा. तो आप बोल सकते हो यस, फर्स्ट डिसएडवांटेज अगर फ्लडिंग की लिखें तो कंप्लीटली नेटवर्क में ट्रैफिक हाई हो जाएगा. यस और नो? सेकंड Yes, आप sir. बोल सकते हो यस,
सेकंड आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि फ्लडिंग की वजह से कुछ बहुत सारे डुप्लीकेट पैकेट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, यस और नो, इजंट इट? बट राउटिंग में डुप्लीकेट पैकेट नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे, बट राउटिंग में एक और एडवांटेज है कि ट्रैफिक क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पे एडवांटेज आप बोल सकते हो, फर्स्ट एडवांटेज क्या लिखोगे, नो डुप्लीकेट पैकेट्स, नो डुप्लीकेट पैकेट्स। यहाँ पे आप बोल सकते हो यस, डुप्लीकेट पैकेट्स विल बी देयर। नेक्स्ट वन यहाँ पे सेकंड एडवांटेज हम लिख सकते हैं, दैट इज लो ट्रैफिक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रैफिक इज हाई। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो फ्लडिंग में बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज हाई, isn't it? Whereas in routing, yes, the bandwidth requirement is low, isn't it? यस सर। Okay. Next point आप लिख सकते हो, yes, yes, bandwidth requirement in routing is low and bandwidth requirement in flooding is high, very high. That's why we can say that, yes, you can write down, because of that routing is preferred over flooding. Routing is preferred over flooding. Also, you can write down, in military networks, flooding is preferred. In military networks, flooding is preferred because they want more reliability. Bandwidth से उनको कोई लेना देना नहीं है। 75% आप बोल सकते हो डिफेंस पे जो रेवेन्यू का पार्ट है वो खर्च किया जाता है, तो डिफेंस हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है, तो वहां पे बैंडविड्थ की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिए जरा। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, क्वेश्चंस आपने कर लिए थे या नहीं कल, ये बताओ पहले। सर 2 ही क्वेश्चन आ रखे थे जो आपने दिए थे कल। हाँ, एक और क्वेश्चन होगा शायद 2015 में। सर 12 और 14 में थे, वही करेंगे। एक 15 में भी है। सर बुक में नहीं था, वो मैं देख लूंगा नेट से। ठीक है, हाँ, बुक में नहीं होगा, जहाँ पे भी है नहीं है देख लेने। 2015 में है एक क्वेश्चन। सर और 2012 भी नहीं था, वो भी देखा नेट पे। हाँ, वो भी नेट पे होगा। ठीक है, क्लियर है? तो 2-3 क्वेश्चंस थे, वो बुक में नहीं होंगे, जहाँ पे भी होंगे। एक सेकंड मैं देख रहा हूँ। और 2010 वाला 2.16 आप बुक में देखना जरा, हटिया जी। सर कौन सा? 2.16। हाँ जी सर, ये नहीं किया हुआ। हाँ ये 2012 का है सर। ये तो 3.55। कर लिया था सर, ये तो कर लिया 2012 वाला। 3.55। 3. वो वाला 2.16। भी हो गया 3.55। 3.55। सर ये भी हो गया 3.55 वाला, ये दोनों कर लिए इसके अलावा। और सेट 1 में वो इसका given है। ओके, आगे बढ़े। सर ये 2 ही आ रखे फिर हमारे पे। हाँ, 2 या 3, एक और क्वेश्चन था 2015 में, वो इस बुक में गिवन नहीं, आप देख सकते हो। ठीक है, 15 का ही क्वेश्चन था, कोई ना कोई सेट में क्वेश्चन था वो। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। ठीक है, इस बुक में क्वेश्चन नहीं है, इसलिए अब मैं बता रहा था कि कंप्लीटली क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो आप गेट ओवरफ्लो पे देख सकते हो। ठीक सर है, उसकी सारे पीडीएफ पे है। उसकी पीडीएफ है आपके पास? हाँ जी सर। वो आज ग्रुप पे भेजना। सर मैं आपको भेजूंगा, वो एडमिन है ना, आप हो ना एडमिन। हाँ हाँ, तो मेरे को सेंड कर दें। ठीक है सर। ठीक है, मुझे सेंड कर देना।
आगे बढ़े। हाँ, तो अरविंद जी कह रहे हैं कि उस पीडीएफ में 4 क्वेश्चंस हैं, 4 ही हैं या जितने भी हैं, 3 या 4 जितने भी मिले, बट रिसेंटली ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आ सकते हैं, पहले बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं राउटिंग। फ्लडिंग में इतना ही था, ध्यान से देखना। फ्लडिंग में कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया और आने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है बिल्कुल भी, बट फ्लडिंग में आए तो ये पूछ सकता है कि जब ए से जब एक पैकेट ट्रांसमिट किया तो ओवरऑल नेटवर्क कोई देंगे, एक नेटवर्क देंगे, ये राउटर है, ये होस्ट है, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, यस, इसमें ये जब फ्लड करेगा ए तो ओवरऑल कितनी कॉपीज बनी होंगी, इजंट इट? तो आप बता सकते हो जिस पाथ से आ रहा है पैकेट उस पाथ को छोड़ के जितने भी आउटगोइंग जितने भी पाथ्स हैं उन सभी में उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। दैट इज नोन एज फ्लडिंग। ओके, सो यस, फ्लडिंग में सर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ जी, तो जैसे स्टार्टिंग में वो 3 कॉपीज बना रहा है, मतलब 3 राउटर्स हैं, तो उनके आगे भी नेक्स्ट हर क्लासिफिकेशन है जगह जितने भी हर आउट, जगह? मान लो वो नेक्स्ट राउटर 5 राउटर से कनेक्टेड है कोई एक, तो फिर यस 5 कॉपी क्रिएट होंगी, फिर पांचों पे फॉरवर्ड होंगी। ओके सर। ठीक है, ऐसे जिस पाथ से आ रहा है पैकेट उस पाथ को छोड़ के जितने भी आउटगोइंग लिंक्स हैं सभी पे एक एक कॉपी ट्रांसमिट की जाएगी। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते ओवरऑल कितनी कॉपीज क्रिएट हुई होंगी। यस। ठीक है, ओके। अब राउटिंग की बात करते हैं अभी। और राउटिंग बेसिकली, ध्यान से सुनना, मैं बता दे रहा हूँ। राउटिंग बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक को बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग एंड सेकेंड वन इज नोन एज डायनामिक राउटिंग। ध्यान से देखना, स्टैटिक और डायनामिक का मतलब ये हुआ, स्टैटिक का मतलब ये था कि एक नेटवर्क था, लेट्स सर वॉइस चली गई आपकी। क्यों जा रही है वो इस बार बार, क्या दिक्कत? अभी के पास कोई चली गई थी। सर अब आ गई।
अभी क्लियर है वॉइस? यस सर। यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। प्रोसीड करें? यस सर। ओके, प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखना। राउटिंग मैंने बताया, राउटिंग इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज नोन एज स्टैटिक, सेकंड वन इज नोन एज डायनेमिक। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डायनेमिक क्या होती है, अभी देखते हैं, ध्यान से देखना। स्टैटिक का मतलब ये हुआ, यस ध्यान से देखना, कंप्लीटली जो नेटवर्क्स है, कंप्लीटली जो नेटवर्क है उसमें राउटर्स हैं, कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है, कौन से लिंक्स अप हैं या डाउन हैं, सारी इंफॉर्मेशन यस एक बार कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद यस कोई भी राउटर में वो मैन्युअली क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान से देखना। या स्टैटिक राउटिंग का मतलब ये हुआ, एट ए टाइम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पूरे नेटवर्क की एंटायर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हर राउटर के करस्पॉन्डिंग वो इंफॉर्मेशन मैन्युअली अपलोड करेंगे, मींस उसके अकॉर्डिंगली उसकी राउटिंग टेबल्स बनेगी। पर ध्यान से देखना, ये कलेक्ट करना, ये भी आप बोल सकते हो दैट इज वेरी अ बिग टास्क, यस और नो। कंप्लीटली नेटवर्क के बारे में, यस कौन से लिंक्स डाउन है, कितना ट्रैफिक है क्या नहीं है, वो आपने कलेक्ट की। कलेक्ट करने के बाद यस मैन्युअली ये सारी इंफॉर्मेशन राउटर्स में क्या किया आपने, अपलोड कर दी, इजंट इट। उसके बाद आप बोल सकते हो जो राउटिंग टेबल बनी इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, या सुन के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो राउटिंग टेबल बनी, इन राउटिंग टेबल्स की हेल्प लेंगे ड्यूरिंग राउटिंग। बट मुझे बताओ, अगर कुछ टाइम बाद अगर नेटवर्क में कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई लिंक अप था वो डाउन हो सकता है, इजंट इट, कोई डाउन था वो अप हो सकता है, ठीक हो सकता है कोई भी लिंक, यस और नो, कर सकते हैं उसको ठीक। तो अगर मान लो डायनामिक, अगर मान लो कुछ देर बाद में कुछ नेटवर्क में चेंजेस आएंगे, कोई लिंक अप था वो डाउन हो गया, या कोई डाउन था वो अप हो गया, इजंट इट, या जिस पाथ में ट्रैफिक ज्यादा था वहां पे कम हो गया, जहां पे कम था वहां पे ज्यादा हो गया, या आप बोल सकते हो कोई टोपोलॉजी इंटरनली चेंज हो गई, तो आप बोल सकते हो वो सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे, यस और नो। बट डायनेमिक का मतलब ये है कि पीरियडिकली इंफॉर्मेशंस कलेक्ट होंगी, और पीरियडिकली सारे राउटर्स हैं वहां पे, वो राउटिंग टेबल्स में ऑटोमेटिकली क्या होंगी, अपडेट होंगी। तो आप मुझे बताओ, स्टैटिक और डायनामिक को हम कंपेयर करें, देन विच वन इज बेस्ट? डायनामिक इज बेटर, yes or no? So practically we can say that yes, so dynamic routing is used, isn't it? So write down. सर हाँ जी, स्टैटिक राउटिंग में जो पहला राउटर होगा उसके पास हर एक राउटर की इंफॉर्मेशन होगी, हर एक राउटर। हर एक इंफॉर्मेशन, पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है ना कि केवल एडजेसेंट वाले की हो, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। सबकी। और ठीक है, डायनेमिक में सर डायनामिक अभी मैंने बताया, डायनामिक में यस कुछ भी हो ना हो, बट कोई भी चेंजेस होते हैं तो पीरियडिकली उनके करस्पॉन्डिंग अपडेट्स आएगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक। अपडेट से समझ नहीं आया सर, मतलब अपडेट कैसे? अपडेट का मतलब ये है, कोई लिंक डाउन हो गया तो पता होना चाहिए उस राउटर को कि ये पाथ अभी काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो सारी अपडेट्स, अपडेट्स का मतलब जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है नेटवर्क की, वो राउटर्स को पता होनी चाहिए। स्टैटिक में तो एक बार आपने कलेक्ट कर लिया बस, उसके बाद कंप्लीट, उसके बाद कुछ करना नहीं, इंफॉर्मेशन आपको लेनी नहीं है। जो इंफॉर्मेशन आपको मिली बस उन्हीं के बेसिस पे आप राउटिंग अप्लाई करोगे। तो स्टैटिक में आप बोल सकते हो यस दैट इज द डिसएडवांटेज। अगर बाद में कुछ भी अपडेट्स होती है नेटवर्क में, कोई लिंक अप या डाउन, ट्रैफिक कम या ज्यादा, कुछ भी होता है, टोपोलॉजी चेंज होती है, कुछ भी होता है, तो वो तो अपडेट हुआ नहीं, तो स्टैटिक में आप बोल सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए स्टैटिक प्रैक्टिकली यूज नहीं होता, isn't it? Okay, यस सर। so write down first point in static, write down the complete information about network the complete information about network is required initially, is required initially
that is the information about traffic, comma, topology, number of routers, etc. ठीक है, इसी पॉइंट में कंटिन्यूएशन में लिखना, आफ्टर कलेक्टिंग दीज इंफॉर्मेशंस, after collecting these informations, comma, these are uploaded manually, these are uploaded manually to every router. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डायनामिक में लिखना, फर्स्ट पॉइंट, when traffic or topology changes, when traffic or topology changes, then routing algorithms, then routing algorithm changes accordingly. और then routing algorithms नहीं लिखना, then routing tables, then routing tables changes accordingly. algorithm नहीं लिखना, then routing tables changes accordingly. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और स्टैटिक राउटिंग में एक बार जो राउटिंग टेबल बन गई वो ही रहने वाली है ऑलवेज। डायनेमिक में आप बोल सकते हो जब भी कोई इन बिटवीन नेटवर्क में कोई भी चेंज होता है, कोई लिंक अप होता है, कोई डाउन होता है, अप और डाउन की वजह से मान लो टोपोलॉजी चेंज होती है, या जो भी इंफॉर्मेशन है नेटवर्क के रिलेटेड, वो इन बिटवीन अगर चेंज होता है, कोई नेटवर्क में कोई टोपोलॉजी चेंज होती है, कोई एक्स्ट्रा लिंक ऐड किया जाता है, कोई लिंक रिमूव किया जाता है, तो वो अपडेशन या सर जितने भी राउटर्स हैं उनकी आप बोल सकते हो राउटिंग टेबल्स में रिफ्लेक्ट होती है डायनामिक वे में, isn't it? ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टैटिक में आप लिख सकते हो, स्टैटिक में आप लिख सकते हो, इफ ट्रैफिक और टोपोलॉजी चेंजेस, if traffic or topology changes in between, then routing table doesn't change accordingly. Then routing table doesn't change accordingly. ठीक है, so this routing is not used practically. So this routing is not used practically. ठीक है, डायनेमिक में आप लिख सकते हो यस, डायनेमिक में लिख सकते हो यस, डायनेमिक राउटिंग इज ऑफ टू टाइप्स. Dynamic routing is of two types. First one DVR and second one is LSR. DVR stands for distance vector routing. And this is known as what? Link state routing.
and dynamic routing is used practically. ठीक है, अब ध्यान से देखना, यस अपने सिलेबस में ये दो ही एल्गोरिदम्स हैं, डीवीआर एंड एलएसआर, लिंक स्टेट राउटिंग एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. एक्चुअली दीज आर द एल्गोरिदम्स. ठीक है, so DVR means a distance vector routing algorithm. LSR is a link state routing algorithm, isn't it? So ये दो डायनामिक के दो एल्गोरिदम है, these are in the syllabus and ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहले बता दें, जो मैंने बताया जो पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है उसका मतलब यही हुआ, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का मतलब कि नेटवर्क में पता नहीं कोई एक्स्ट्रा लिंक ऐड कर दिया हो, एक एक्स्ट्रा राउटर ऐड कर दिया हो, या कोई राउटर रिमूव कर दिया हो, या कोई लिंक डाउन हो गया हो, isn't it? तो ये सारी इंफॉर्मेशंस है, ये पीरियडिक वे में या डायनामिक राउटिंग्स में अपडेट होनी चाहिए हर राउटर के पास. हर राउटर के पास मींस जो भी राउटर्स हैं या करस्पॉन्डिंग राउटर्स हैं, कोई लिंक ऐड हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो राउटर है उस राउटर के पास वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जानी चाहिए. बट स्टैटिक में ये अपडेशंस नहीं होती, वहां पे एक बार बना दिया तो बना दिया. तो आपको पता है, आप देखते हो, यस रिसेंटली अगर नाउअडेज अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं डायनामिक वे में. नेटवर्क्स में कोई लिंक ऐड कर दिया, या आप बोल सकते एक और राउटर ऐड हो गया, या जो भी चीजें हैं, तो वो डायनामिक वे में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग राउटर्स में. दैट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक राउटिंग. क्लियर है? तो डायनामिक राउटिंग हम पढ़ेंगे, यही प्रैक्टिकली यूज होती है. इसमें दो एल्गोरिदम्स हैं, दोनों एल्गोरिदम्स में पहले डीवीआर पढ़ेंगे. डीवीआर का कंप्लीटली ध्यान से देखना, यस देखेंगे ये कंप्लीटली एल्गोरिदम क्या है, फिर इसमें देखेंगे यस इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव किया जाता है. उसके बाद देखेंगे एलएसआर कैसे इंप्लीमेंट होता है. ठीक है, एलएसआर एल्गोरिदम एक्चुअली है क्या, इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स है, फिर लास्ट में यस इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फिर फाइनली डीवीआर और एलएसआर को हम कंपेयर करेंगे. इजंट इट? सो मैं बता रहा हूं, यस वी कैन से दैट यस सो ट्राई टू पे यस हाई अटेंशन, इजंट इट? अदरवाइज देयर विल बी ए डिफिकल्टी टू यू गाइस. पहले बता दे रहा हूं, फिर कहोगे कि सर ये क्या हो गया क्या नहीं हुआ, पता नहीं चलेगा, पहले बता दे रहा हूं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम. यस, राइट डाउन DVR, that is distance vector routing algorithm. Every router has its own routing table. Note down किया first point. Every router has its own routing table. Done? यस सर. Okay, ध्यान से देखना. अब मुझे बताना, लेट से कोई आप मुझे बताना कोई नेटवर्क है, हर नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग एक राउटर जरूर होगा. मींस कोई नेटवर्क हर एक नेटवर्क किसी ना किसी राउटर से जरूर गारंटेड कनेक्टेड होगा. हर नेटवर्क किसी ना किसी राउटर से जरूर कनेक्टेड होगा. तो उस नेटवर्क से जब भी पैकेट आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग राउटर के पास आएगा, एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे से तीसरे, और फिर आप बोल सकते हो डेस्टिनेशन राउटर. मींस जो डेस्टिनेशन नेटवर्क था उसके करस्पॉन्डिंग कोई राउटर होगा, वहां पे जाएगी, फिर वो राउटर उस पर्टिकुलर नेटवर्क में यस पैकेट ट्रांसमिट करेगा. सो अल्टीमेटली आपको जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है वो इन बिटवीन राउटर्स के बीच में फाइंड आउट करना पड़ेगा. समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस और नो? यस सर. ठीक है, मैं बता रहा हूं, यस एक सोर्स था, एक डेस्टिनेशन था. सोर्स किसी ना किसी नेटवर्क में होगा, डेस्टिनेशन भी किसी ना किसी नेटवर्क में होगा. सोर्स वाला नेटवर्क किसी ना किसी राउटर से कनेक्टेड होगा,
डेस्टिनेशन वाला नेटवर्क भी किसी ना किसी राउटर से कनेक्टेड होगा, और इन बिटवीन आप बोल सकते हो बहुत सारे राउटर्स होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये सोर्स वाला जो राउटर था और डेस्टिनेशन नेटवर्क वाला जो राउटर था, वहां से बीच में जो डिस्टेंस है उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी होगी। ध्यान से देखना, इसका नाम ही है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। यस, कंप्यूटर साइंस में वेक्टर मींस व्हाट? एरे, इजंट इट? सो आप बोल सकते हो डिस्टेंस वेक्टर मींस जो डिस्टेंसेस है करस्पॉन्डिंग राउटर्स की, वो एक वेक्टर मींस एक एरे में होंगी, और उनमें से आपको शॉर्टेस्ट फाइंड आउट करनी है। इजंट इट क्लियर है? ओके, तो ध्यान से देखना। यस, इसका मतलब जो राउटर्स के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो मैं सोर्स और डेस्टिनेशन को अभी कंसीडर नहीं कर रहा, मैं कुछ राउटर्स का एक नेटवर्क कंसीडर कर रहा हूं, और इस नेटवर्क में हम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी। इजंट इट? कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट वन। यस, फर्स्ट पॉइंट आपने नोट डाउन किया। नेक्स्ट वन आप लिख सकते हो, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ राउटिंग टेबल। फॉर्मेट ऑफ राउटिंग टेबल, जो राउटिंग टेबल होगी डीवीआर में, इसमें आप बोल सकते हो 3 कॉलम्स होंगे। एक होगा डेस्टिनेशन के लिए, एक होगा डिस्टेंस, और एक होगा नेक्स्ट होप। ठीक है? यस, ये आप बोल सकते हो राउटिंग टेबल का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हो। हर राउटर के पास एक डेस्टिनेशन, डिस्टेंस और नेक्स्ट होप, यस, ये मेनली आप बोल सकते हो, यस, ये 3 कॉलम्स होंगे। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। हाँ जी। ओ, आगे बढ़े। ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। Second point, shortest distance is to be calculated. Shortest distance is to be calculated between the routers in the network. Between the routers in the network. So we are considering a network with 4 routers. So we are considering a network with 4 routers. Done? सर हाँ जी। सर जो ये आपने राउटिंग टेबल बनाई है ना, ये इसमें एंट्री एक राउटर की मतलब सब हर एक राउटर की होगी? जब पहले अभी आया तो नहीं है सर आवाज ही नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। मैंने बताया 3 कॉलम्स होंगे, इतना सर वॉइस नहीं आ रही। स्टॉप का मतलब क्या है, डिस्टेंस किसकी होगी? सर वॉइस चली गई थी। सर वॉइस चली गई सर, नहीं आ रही। नाउ टेल मी, ऑडिबल और नॉट? यस सर अब आ रही है। हाँ, मैं ये बता रहा हूं, मैंने अभी तक आपको ये बताया था कि राउटिंग टेबल का फॉर्मेट ये होगा। मैंने ये नहीं बताया कि एंट्री कितनी होंगी या सर वॉइस चली गई। अभी बताना जरा। जैसे आप बोल रहे हो वैसे चली जा रही है। थोड़ा वेट करते हैं, पता नहीं बीच में क्या ये फ्लक्चुएट हो रहा है नेटवर्क जो भी। सर गूगल मीट पे नहीं होता है वैसे।
गूगल मीट की बात नहीं है यहाँ पे, मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम की बात है। जूम का कोई वो इश्यू नहीं है, जूम का इश्यू नहीं है, मेरे यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है। सर मॉर्निंग में अच्छा आता तो मॉर्निंग में ले लिया करें क्लास। अभी सही है। यस सर। मॉर्निंग में क्या एक दो दिन में लपेट के खत्म करते हैं आपको। बढ़िया तो नहीं। चल रहा है सर, मजा आ रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, अभी मैं बता रहा था, ध्यान से देखना, फॉर्मेट ऑफ राउटिंग टेबल में बता रहा था आपको। तो मैंने इतना बताया कि ये फॉर्मेट होता है, 3 कॉलम्स होंगे। मैंने कुछ बताया कितनी एंट्रीज होंगी, या किसकी डिस्टेंस होगी, या किसका नेक्स्ट स्टॉप होगा, या क्या डेस्टिनेशन होगा, टाइम के साथ बताएंगे। अभी एक साथ इसी टेबल में सारी चीजें बता दूं? नो सर। हाँ, ठीक है। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चलेंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो अपने आप पे। ये नहीं है कि भाई कि किसी ने कह दिया कि मुझे डाउट्स पूछने ही है तो पूछने ही है, कुछ ना कुछ पूछना ही है। अभी मैंने फॉर्मेट लिखा, मैंने यही नहीं बताया अभी क्या एंट्रीज होंगी क्या नहीं। अभी ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसमें 1.5 आवर लगेगा डीवीआर में, और 2 आवर्स भी लग सकते हैं अकेले डीवीआर में, 2 आवर्स और 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स के बाद आप कहोगे डीवीआर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 5 मिनट का टॉपिक हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसीड कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना। यस, तो पहले सुनने का ट्राई करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आपके डाउट्स धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्लियर होते चलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, क्या लिखा था आपने नेक्स्ट? पूरा एक फ्लो ही टूट जाता है, पता नहीं क्या। The हाँ, shortest distance is to be calculated between the router in the network. So we considering a network we are with considering, yes, a network with 4 routers, isn't it? Okay, write down next point. Yes, every in DVR, write down, in DVR every node knows, every node knows, और every router, नोड के ब्रैकेट में लिख लेना राउटर, राउटर्स को हम एज ए नोड ट्रीट करेंगे। every router knows that, or knows about total number of routers in the network. Every router knows about total number of routers in the network. ठीक है, ओके, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, लेट्स से, यस, एक एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं। लेट्स से 4 राउटर थे, कहीं ना कहीं सोर्स होगा, किसी ना किसी राउटर से कनेक्टेड होगा वो वाला नेटवर्क। तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी राउटर्स थे इन बिटवीन नेटवर्क में, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, नथिंग एल्स। सो यस, ये 4 राउटर्स मैंने अज्यूम कर लिए। लेट्स से दिस इज राउटर ए, दिस इज राउटर बी, दिस इज राउटर सी, दिस इज राउटर डी। यहाँ पे आप बोल सकते हो जो एज वेट थे, ये ग्राफ की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। लेट्स से ये एज वेट 1 था, ये सर फिर चली गई वॉइस। सर वॉइस चली गई। एक लिंक है, उसके करस्पॉन्डिंग एज वेट होगा। सर आपकी वॉइस चली गई थी। फिर चली गई वॉइस। हाँ सर, जैसे आपने नंबरिंग करना शुरू किया। हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यस, ये एक आपने एक नेटवर्क में कुछ राउटर्स अज्यूम किए, 4 राउटर्स। यस, इन राउटर्स के बीच में लिंक होंगे। लिंक मींस कोई, इसको एज ए ग्राफ अगर हम ट्रीट करें तो हर राउटर को आप नोड अज्यूम कर सकते हो, और हर लिंक को एक एज आप अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे एज वेट आपने लिखे 1 2 देन 3 7 11। तो ये ध्यान से देखना, ये एज वेट क्या हो सकते हैं, कॉस्ट भी हो सकती है, और यस ये डिस्टेंस भी हो सकती है।
ठीक है, और आप बोल सकते हो ये प्रोपगेशन टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी वॉइस क्लियर आ रही है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये एज वेट कुछ भी हो सकते हैं, कोस्ट, डिस्टेंस और प्रोपगेशन डिले। तो आपको शॉर्टेस्ट देखनी है, इजंट इट? क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ओके, तो डीवीआर जो एल्गोरिदम है, ध्यान से देखना, इस एल्गोरिदम में कुछ राउंड्स होंगे। ध्यान से देखना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ऐसे राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड में आप बोल सकते हो या सभी अपनी अपनी राउटिंग टेबल्स प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट राउंड में सारे अपनी अपनी एक यस राउटिंग टेबल प्रिपेयर करेंगे। और जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट राउंड में जो राउटिंग टेबल प्रिपेयर करेंगे, उस राउटिंग टेबल में आप बोल सकते हो इनिशियली हर राउटर को किसकी नॉलेज है? एवरी राउटर फिर से वॉइस गई। ये तो दिक्कत हो जाएगी। अभी आ रही है वॉइस? यस सर। सर। अभी मैं पूरा मोबाइल फोन टावर पे ही रख के आ गया। नहीं? आ रही है। ओके, अब ब्लूटूथ की इतनी रेंज नहीं होती वाईफाई की। फिर से चली गई सर। मजा नहीं आया। सर फिर से चली गई। फिर से चली गई। अभी आ यस रही सर, बीच में चली गई थी। हो। सुबह 4 बजे उठ सकते हो क्या आप? हाँ सर, कोई बात नहीं, उठ जाएंगे। हैं? उस समय सर नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है। हाँ, सभी से पूछ रहा हूँ, अभी तो बोल रहे सुबह उस टाइम पे सब गायब मिलेंगे। हाँ नहीं, सर, नहीं। 4 बजे ही कर दो क्लास। 4 बजे कर दें सुबह? हाँ जी, हाँ जी। 4 बजे मैं उठ के आऊंगा सुबह, मेरे को पता है एक भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। सर सबसे पहले आशीष ही नहीं मिलेगा। हाँ, सबसे पहले आशीष नहीं, मैं ही नहीं मिलूंगा आपको। ठीक है, मोटियाल तो छोड़ो, मैं ही नहीं मिलूंगा। सर 4 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा उसमें। नहीं, फिर सर 6, 7, 8 बजे फिर नेटवर्क वैसा ही हो जाता है। हाँ सर, फिर वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो हो जाता नेटवर्क सही का होता है। नेटवर्क सही रहता ही नहीं है, रात को रहता है या 1 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक। हाँ तो सर रात में ही रख लेते हैं। आप दिन में तो चलते लेक्चर में सो जाते हो, रात में क्या रखोगे आप? हैं? तो रात एक्टिव रहता हूँ काफी। सर अब ठीक हो गया, अब स्टार्ट कर दो आप। अरे जैसे पढ़ा फिक्स हो जाएगा। ध्यान से देना, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ उसी टाइम पे फिर आपका मैसेज आता। आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? सही बताओ मुझे। नो सर।
जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, एक मैसेज आ जाता है इधर उधर से, सर वॉइस चली गई। सर ओके, सब बोलते हैं जब बहुत ही सर ज्यादा रुक जैसे कैम बंद करके अगर आप पढ़ाओगे वॉइस के साथ तो शायद थोड़ा हाँ नेट अगर तो लो फर्क भी होगा पड़ेगा। ना। हम्म, जी तो ऐसे आप सर, समझ कोई लोगे अगर मान लो मैं वीडियो को ऑफ करूं तो? सर कर दीजिए वीडियो ऑफ। एक बार देखते हैं, अब अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं वीडियो ऑफ करके फिर पढ़ाऊंगा। ओके सर। यस सर। ठीक है, ध्यान से देखना। इस बार आते यही काम करेंगे तो उससे, हाँ उससे बेनिफिट मिलेगा। ध्यान से देखना। यस, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए। एसबिट के बारे में बता रहा था, ये कॉस्ट भी हो सकती है या दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है या कोई प्रोपगेशन टाइम भी हो सकता है। इससे आपको लेना देना नहीं है, जो भी है उसको शॉर्टेस्ट फाइंड आउट करना है। तो डीवीआर एल्गोरिदम में बहुत सारे राउंड्स होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सारे के सारे राउटर्स अपनी राउटिंग टेबल बनाएंगे। सो इनिशियली फर्स्ट राउंड में यस, हर राउटर को अपने नेबर और नेबरिंग राउटर के बारे में पता होगा। तो जो स्टार्टिंग में जो राउटिंग टेबल बनेगी उसमें जो एंट्रीज होंगी वो एंट्रीज किसके करस्पॉन्डिंग होंगी? यस, वी कैन से दैट ओनली अबाउट नेबर्स। तो नेबर्स के रिलेटेड या रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है इनिशियली हर राउटर की राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होंगी राउंड 1 में। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ओके, सो ध्यान से देखना, पहले बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। यस, ये मैं ऑलरेडी आपको नोट डाउन करवा चुका हूं। जो डीवीआर एल्गोरिदम है इसमें हर राउटर को, जितने टोटल राउटर है नेटवर्क में उसकी इंफॉर्मेशन होगी। उसकी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उसको पता इतना होगा कि इस पूरे नेटवर्क में कितने राउटर्स हैं, बस। ठीक है, उसके बाद राउंड 1 की बात करेंगे। सो राउंड 1 में सारे अपनी अपनी राउटिंग टेबल्स बनाएंगे और राउंड 1 में आप बोल सकते हो यस, एवरी नोड और एवरी राउटर नोज अबाउट नेबर्स ओनली। सो द इंफॉर्मेशन इन द राउटिंग टेबल विल बी करस्पॉन्डिंग टू नेबर्स ओनली। क्लियर है? सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, राउंड 1। पॉइंट नहीं है तो राइट डाउन राउंड 1। ठीक है, सो यस, ये एल्गोरिदम का राउंड 1 है। राइट डाउन, initially every node knows about neighbors only, neighbors only. So in this round routing table of every router, routing table of every router चली गई सर, वॉइस वॉइस चली गई। अभी वॉइस आ रही है नहीं? यस सर। सर अब आ रही है। नहीं आ रही है? सर आप बोल रहे हो? सर नहीं आ रही है। हम्म? सर नहीं आ रही थी, वॉइस नहीं आ रही थी। इधर सुनो, मेरी बात सुनो।
कल मॉर्निंग में रख ले लेक्चर और इवनिंग में भी। यस सर। यस सर। क्योंकि ऐसे तो बात बनेगी नहीं यार फिर, ठीक है। तो मॉर्निंग में 7 to 7 बजे से रख ले। यस सर। उठ जाते हो 7 बजे? हाँ जी। यस सर, उठ जाते हैं सर। कब तक? 7 बजे से? ट्रैफिक और ज्यादा हाई रहता है वैसे, सुबह 7 बजे? बहुत ज्यादा हाई रहता है उस टाइम पे। क्यों? तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि इंडिया में बहुत ज्यादा हाई रहता है इस टाइम पे सुबह, क्योंकि सभी लोग सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं ये वो तो करके, तो बहुत ज्यादा हाई रहता है उस टाइम पे। इस टाइम से भी ज्यादा हाई रहता है क्या? हाँ, मॉर्निंग में सबसे ज्यादा रहता है पूरे अच्छा दिन जी। में। हाँ आप सर, व्हाट्सएप सुबह 7 बजे उठ के यूज करते हो या इस टाइम यूज करते हो? सर नहीं, जैसे सभी लोग ना इंडिया में सुबह भेजते हैं गुड मॉर्निंग सबको इस तरह से, तो फिर उससे इंडिया में ट्रैफिक 90% पॉपुलेशन तो 7 बजे उठती भी नहीं है। न्यूज में पढ़ रहा था सर, पता नहीं अब सही है कि गलत। सर आशीष के सोने का टाइम है वो। हाँ, तो आप सर मेरे को मूर्ख समझ रखा है क्या नोटियाल जी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मेरे सोने का टाइम नहीं है, मैं तो उठ जाऊंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सुबह 7 बजे रखते हैं फिर सो जाएगा। कल पता भी चल जाएगा कौन कितने बजे उठता है। यस यस। सर। एक टेस्टिंग भी हो जाएगी, हाँ जी। है ना। सर Yes, 7 yes. बजे से कब तक? 7 बजे से तब तक जब तक क्लास चलेगी तब तक। क्यों, कहीं जाना है आपको 7 बजे? मान लो 9 बजे 10 बजे कोई अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं नहीं सर, तो फिर क्या दिक्कत है बताओ? सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो 7 बजे से चलती। अभी जैसे मान लो मैं लेक्चर 5 बजे या 6 बजे स्टार्ट करता हूँ तो कब तक होता है क्या? कभी तो 1 घंटे में भी लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, कई बार 9:30 तक भी चल जाता है, 9:40 तक भी। यस वैसे सर। रहेगा जब तक ये मीन्स राउटिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक लेक्चर रहेगा। यस सर, अगर सुबह ही सही नेटवर्क आएंगे तो सुबह ही ले लेना, फिर शाम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ देखो, भाटिया अपना काम बना रहे हैं, ये चाह रहे हैं नहीं कि सर। रोज सुबह ही ले लूं मैं। नो हाँ, सर। नो। सब अपने अपने उसमें है कि सबके अकॉर्डिंगली टाइम। कोई चाह रहे हैं कि ये शाम वाला 5 बजे वाला टाइम सही है, कोई सोच रहे हैं सुबह कर दें। सर मैं अभी 2-3 लेक्चर्स की बात है तो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरी तरफ से आप फ्री हो। सर अब वॉइस आ रही है। ये वॉइस ऐसे ही आएगी फिर जाएगी फिर आएगी, फिर क्या करेंगे बताओ? सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हमारे साथ? मैं मजाक कहाँ करता हूँ, मुझे मजाक आती ही नहीं है करनी। सर नहीं, वैसे हमें जब पढ़ा रहे होंगे तो म्यूट कर दे रहे होंगे। हाँ हाँ, यही तो काम बच गया मेरे पास लाइफ में, और वो भी आप जैसे लोगों के साथ। क्यों? सर थोड़ा सा लेट कर दो, 7 बजे से 7 जल्दी है थोड़ा। वो 7 बजे से है तो वो होते होते 7:30 हो ही जाएगा, टेंशन मत लो आप। सर 7:30, सर जिनकी वजह से 7:30 होगा उनका तो ठीक है, हम तो सुबह ठंड में उठ के बैठेंगे। नहीं देखो, एक एक दिन की बात है, कल कल की बस। सर 7 बजे बहुत जल्दी है, थोड़ा सा लेट तो कर। 7:30 हो जाएगा, वो 7 बजे टाइम है तभी 7:30 होगा। अगर मैं अरे 7:30 बोल दूंगा तो फिर 8 बज जाएंगे। अरे तो सर 7:30, चलो 8 बजे कर दें फिर। सर 8:30 कर लो, नहीं, 8:30 ठीक है। ध्यान से देखना, 8 बजे ही करते हैं। तो 8 बजे का मतलब फिर मेरी तरफ से 8 बजे ही, क्योंकि फिर मेरे को 10-10:30 पे निकलना है। ठीक है सर, 8 बजे ठीक है। ठीक है, तो 8 बजे मीन्स एग्जैक्टली मीन्स, हाँ ऑफिशियली मैं टाइम बता दे रहा हूँ, दैट इज 7:30। ठीक है, 7:30 AM पे अपना लेक्चर होगा कल। तो देख लेना, वो 7:30 होते होते 8 तक जा सकता है, बट इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ओके वैसे सर। 7:30 कर लेते ज्यादा बेस्ट रहता, कोई दिक्कत नहीं होती। सर कर लो 7:30 भी 7:30, 7 कर दो, हाँ? 7:30 हो जाएगा। नहीं, 7:30 एग्जैक्टली स्टार्ट कर दे, कोई दिक्कत ओके। नहीं है, आप ट्राई करना एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि फिर 7:30 पे करेंगे तो मीन्स राउटिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी 10 बजे तक। मैं भी यही चाह रहा हूँ 10 बजे तक कंप्लीट हो जाए। यस सर। ठीक है, तो अब बीच बीच में ये जो इंटरप्ट होते हैं उससे मेरा भी फ्लो ब्रेक होता है और फिर आपको भी प्रॉब्लम होती है, तो मजा नहीं आ रहा आज। पता नहीं, आज ही ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क के साथ। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे 7:30 और नेक्स्ट
3 लेक्चर्स में अपना कंप्लीट हो जाएगा CN, दैट इज 30th, 31st एंड 1st ऑफ जनवरी। ठीक है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना है क्या आपको? कंपाइलर, प्रोबेबिलिटी, डीबीएमएस। आज स्टार्ट कर देंगे, फिर वो 5th फेब के बाद तक कंप्लीट होते रहेंगे। नहीं, सर CD CD शायद से मैं सर सेकंड ऑफ, प्रोबेबिलिटी पढ़ा देना, वो तो मतलब इस बार नेट में भी उसके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी हाँ उसके क्वेश्चंस तो आते ही हैं हर जगह ही। और तो हर बट पहले हर CD कई कंसेप्ट में यूज भी होता है ना उसका कंसेप्ट। बिल्कुल यूज होता है, नेटवर्किंग में भी वही आपने देखा यूज आते हो हैं रहा था, उसमें से। नेटवर्किंग में भी यूज हो रहा था उसका। जी, वही मुझे समझ नहीं आए थे। वैसे वो जो डेरिवेशंस थे वो मोस्टली यूजफुल नहीं थे, बट हाँ उनमें क्लैरिटी बिना प्रोबेबिलिटी के नहीं आएगी। जी ओ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ कंपाइलर डिजाइन करना है आपको। यस सर। यस सर। तो अभी क्या सिनारियो क्या है, कुछ लॉकडाउन लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं? तो लग सकता है लॉकडाउन तो। सर नहीं, शायद नहीं लगेंगे अब, क्योंकि सब लोग तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा किया तो स्ट्राइक कर देंगे। ऐसा है क्या? तो ऐसा है, ध्यान से देखना, लॉकडाउन तो पता नहीं, अभी जो डेथ रेट शायद ओमिक्रॉन से इतनी ज्यादा नहीं है, इस वजह से शायद चांसेस कम है थोड़े। कुछ वैक्सीन्स काम कर रही हैं, ठीक काम कर रही हैं। बट जो भी है, मैं ये सोच रहा था 2 ऑफ जनवरी को मैं शायद देहरादून आ जाऊं, तो फिर ऑफलाइन स्टार्ट कर दें CD। यस सर। सर, ठीक तो है। सर 3-4 दिन बुला के आपको, हाँ सर ऐसा ही। वॉइस चली गई। वॉइस चली गई। हाँ अब आ रही है। यस सर। मैं कह रहा था कंपाइलर डिजाइन 3-4 दिन पूरे दिन बुला के करवा देंगे, उसके बाद एक दिन बुला के प्रोबेबिलिटी भी करवा देंगे। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद DBMS वगैरह हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे शायद जनवरी से, जनवरी 2 या जो भी है 3 से, और नेक्स्ट गेट 2023 के लिए। बट आपका ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो ही गया है, तो सर थोड़ा सा सब्जेक्ट बचा कौन सा है। चलेगा उसमें? अभी पता नहीं क्या चलेगा क्या नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो पूछ लेना उनसे क्या स्टार्ट करवाएंगे। ओके सर। ठीक है फिर, ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में 7:30 एग्जैक्टली एट 7:30।